प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। आबि गेलहुँ फेरसँ पड़ुआ कक्काक आभासी चौकी पर से चौकीबाजी करऽ। आइ 40म चौकीबाजी अइ। श्रृंखला बढ़ैत जा रहल अइ। जुलाई के 29 तारीख सन 2021 साउनक 14 गते विक्रम संवत 2078 बृहस्पति दिन हम रिकॉर्ड कऽ रहल छी सदा जकाँ साँझमे। अहाँ सब धरि पहुँचत शुक्र के भोरसँ, आ काल्हि जँ पहुँचत तऽ शुक्र के साउन के 15 गते नेपालमे पहाड़ दिस खीर खाने दिन कहै छै। तऽ मुँह मिठ करऽके दिन। कतऽसँ ई चलन शुरू भेलै से नहि कहब, लेकिन जे छै खायके बहाना जे भेटै। तऽ दूध सेहो पड़ल होइ आ चीनी सेहो पड़ल होइ, आ आइ काल्हि तऽ मर मसला सेहो दियाइ छै। तऽ सब जे होइ तऽ ओहिसँ नीक आओर की होइ। ओना अहाँ सब कतेक गोटे जानै छियै भारतमे आइ काल्हि टिकटॉकके तऽ बैन कऽ देलकै जे चीनमे बनल छै से। ई चीनी जे छै ने सेहो चीनसँ आयल छै। अपना सब दिस शक्करके चलन रहै, मिठ्ठा जे कहै छियै अपना सब। ई चीनीके प्रविधि उजरका जे होइ छै से चीनसँ आयल छै। तऽ टिकटॉके किया बैन? ओहि पारके लोकसभ आब चीनियोके बैन कऽ दियौ, ओकर तऽ नामो चीनी छै आ आयलो ओम्हरेसँ छै। तऽ जब ओम्हरसँ आयलवला सब चीज बैन करबै तऽ चीनियो बैन भऽ जाय। औरो कतेक चीज आयल हेतै। अल्लूके उत्पत्तिके बारेमे सेहो बात कहल जाइ छै। चायके पत्ती सेहो चीनसँ आयल छै, तऽ चायके पत्तीके सेहो बैन कऽ दियौ। ई बैनके चलन जे एकटा आयल छै ने, जे दोसरके कहिते बैन अपना सबके होइ छलैए मैथिलीमे जे दोसरके देबऽ जायके, आ एहिठाम से प्रतिबन्ध लगाबऽके अर्थ आबि गेल छै। तऽ आइ अहिना छिड़ियाले गप होइत। 29म चौकीबाजीमे हमरा मधुश्रावणी कहऽके छल, बाजऽमे बजा गेल बरसाइत। कोनो खास कारण नहि, अहिना बरसातके मौसमसँ जोड़ल। ओना साउनो जे छै से तऽ बरसातेके मौसम छै। आ दोसर इहो कारण भऽ सकैए जे बरसाइत किछु बेसी प्रचलित जकाँ मधुश्रावणी पूजन मिथिलामे सेहो सीमित जातिमे, खास कऽ कऽ कायस्थ ब्राह्मणमे। ओना आइ काल्हि दोसरो जाति सबमे पतिके दीर्घायुके लेल ई पूजा करऽके चलन फैलल जाइ छै। मुदा पुरान हिसाबसँ कहबै, परम्परासँ, तऽ ई दूटा जातिमे मात्रे रहल छै। आ ओहो नवविवाहित नारीके खास कऽ कऽ। ओना दोसरो एहि बात ई सब पूजा नहि करै छथिन से बात नहि, जे करै छथिन। गौरी शिव आ विषहाराके पूजा होइ छै, गीतनाद होइ छै, फूल लोढ़ाइ छै, पूजा पाठ होइ छै, बहिनपा सबके भेँट घाट भेल, महिला सब एकठाम बैस कऽ गीत नाद केलथि। एकटा टेमी देबऽके प्रथा छै, जेकरा बारेमे खास कऽ कऽ नेपालके मीडियामे बहुत आलोचना होइ छै। केओ कहै छै नहि, सीताके अग्नि परीक्षाके प्रतीक छै। केओ कहै छै नहि, जे एकटा की कहबै, नवविवाहिताके सहन शक्तिके परीक्षा छै। ओकरा छोड़ि कऽ आइ काल्हि शीतल टेमीके चलन एलैए। पानके पात धऽ कऽ आ तेलमे लगा कऽ मात्रे टेमी देबऽके सेहो चलन एलैए। मुदा आलोचना बहुत होइ छै, खास कऽ कऽ नारीवादी सबके तरफसँ। आलोचना आधारहीन नहि छै, लेकिन कायस्थ ब्राह्मणमे नवविवाहितमे होबऽवला एकटा प्रचलन, जनसंख्याके 2-2.5% कायस्थ ब्राह्मणके लऽ लियौ तऽ ओकर आधा नारी, तऽ 1% जनसंख्याके लऽ कऽ जे कहबै जे नहि सम्पूर्ण नारी जातिके लेल मिथिलाके अभिश्राप छै, तऽ कनि किछु बेसी भऽ जाइ छै। हँ, सुधार केनाइ जरूरी छै। विद्धवादके समय सापेक्ष केनाइ, आर्थिक कहल जाइ छै जे आर्थिक उपार्जनके विधि बदलिते सांस्कृतिक चलनमे परिवर्तन एनाइ स्वाभाविक भऽ जाइ छै। मार्क्सके प्रसिद्ध एकटा फॉर्मुलेशन कहै छै, हुनकर व्याख्या छनि ने, जे आधार जे छै से आर्थिक सम्बन्ध छै,
आई संस्कृति तो ऊपरी संरचना है, तो जन आधार में बदलाव आते तो ऊपरी संरचना अपने आप बदलते, अपने आप मुदा बदले नहीं है, बदल के प्रयत्न कर पड़े छै। ओइके लेल सामाजिक आंदोलन चाही, सांस्कृतिक आंदोलन चाही, साहित्य के मार्फत काज होए, ओइके लेल कला के मार्फत कार्य होए, नाटक के मार्फत कार्य होए। तो आलोचना जरूर आधार होइ छै सक्रियता के, आवश्यक तत्व छै, लेकिन आलोचना पर्याप्त नहीं छै। ओइसे आगा बढ़ के कार्यक्रम लऽ कऽ चलऽ पड़ै छै। तऽ मधुश्रावणी के ते बात भेल, तऽ मधुश्रावणी के हमरा एकटा गीत खोजै छलियै तऽ भेट गेल छल। एकटा दोसर गीत के हम लिंक सेहो राखि देब, देखियौ अहाँ सब दू लाइन बेसी से बेसी। फूल लोढ़ऽ के गीत छै, बड़ा नीक लागल। फूल लोढ़ाइ छै साँझ में, आ बसिया फूल लऽ कऽ सबेर में पूजा होइ छै। हम ओना महिला सबके चलन छै तऽ नीक से तऽ हम नहीं जानै छियै, लेकिन हम सब धिया पुता रही तो कहे वन उजारन पावन छै, कहला तऽ अपना सबके गाम घर देश सावन में फूल बहुत नहीं रहे छै। तऽ फूल जँ नहीं भेटल तऽ डाढ़ि पात जे भेटल से फूल लोढ़ऽ वाला सबके हाथ में पड़ जाय छलै, आ सब लऽ कऽ आबै छलखिन। तऽ हमसब धिया पुता रही तऽ कहे वन उजारन पावन एलै आप से कहि कऽ। लेकिन गीत नाद सब दिन से मधुरता जे छै से ओहिमे छै, आ किछु लंबा 15 दिन धरि चलै छै। तऽ आइ काल्हि जे महिलाओं सब में करियर बनाबऽ के बात आबऽ लगलैए, तऽ कतेक लोक ओतेक फुर्सत हेतै सेहो बात छै। तऽ ताहि लऽ कऽ एकरा किछु रूपांतरण प्रतीकात्मक रूप में यदि मानबो करी, सबके तऽ फुर्सत नहीं छै। केओ विद्यार्थी विवाह भऽ गेल विद्यार्थीए काल में, केओ अनुसंधानदाता, केओ अपन कार्यालय में जायवला, शिक्षक शिक्षिका, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनीतिकर्मी, सबके अपन अपन कार्यसूची रहै छै। एकटा समय छलै जे काश तऽ ब्राह्मण दुनू हर नहीं पकड़यवला जाइत, तऽ जहन खेती पाती भऽ गेल, गृहस्थी अपन भऽ गेल, तऽ महिला सबके ने पनपियाई बनाबऽ के, नहीं बोइन तौलऽ के, तऽ सब गोटे के एक साथ बैस कऽ बरसात के समय में बरसात के आनंद लेवऽ के, शिव पार्वती के पूजा करऽ के, आ जखने प्रार्थना जुड़ जाय छै तऽ वो आनंद और बढ़ जाय छै। कहै छै ने आध्यात्म आ धर्म कला से जुड़ कऽ तऽ परमानंद के अनुभूति होइ छै। ताहि किस्म के छलै, समय बदलै छै, बदलक चाही। जेना अपना सबके मधुश्रावणी अइ, तहिना किछु पश्चिम जेबै, ओना अपनो सब दिस कजरी गायन के परंपरा नहीं छै से बात नहीं छै, लेकिन किछु पश्चिम जेबै तऽ कजरी गायन के परंपरा सेहो एही मास में सावने के रिमझिम बरसात में भेटत। पहाड़ में दोहरी गाबऽ के चलन रोपाई में जे होइ छै से अषाढ़ में खत्म भऽ गेल रहै छै, जेठ अषाढ़ में। लेकिन कजरी सेहो, कजरी खेलऽ के कहऽ के चलन खास कऽ कऽ काशी के अगल बगल में जे छै से मिर्जापुर के कहल जाय छै। खास कऽ कऽ प्रमाण दऽ कऽ काशी के आसपास में भोजपुरी भाषी के मूल क्षेत्र, पूरबिया भाषा के मूल क्षेत्र, तऽ ओतऽ कजरी के प्रचलन। लेकिन मैथिलियों में कजरी के हम देखलिए, मैथिली ठाकुर के हमरा एकटा भेट गेल, तऽ हम कहलिए जे एकरो एक बेर दू लाइन अहाँ सब सुनि लिअ। सावन के रिमझिम बरसात के बात छै। देखियौ ने, हम एहिसँ पहिनहु कहने रही जे जेना जीवन फिरता भऽ जाए पानि के पड़िते, तऽ सब किछु तऽ से आनंद के गायन
कजरीमे सेहो देखाइ छै, जेना अपना सबके मधुर श्रावणीके गीतनाद तहिना कजरीके गीतनाद। मधुश्रावणीके बात केलहुँ, कजरीके बात केलहुँ, साउनमे से हमरा ठीकसँ तिथि याद नहीं अइ, लेकिन अपना सब दिस खास कऽ कऽ जनकपुर क्षेत्रमे झूला बहुत प्रचलित, दुल्हा दुल्हिनके झुलाबऽके हमरा याद अइ। मटिहानीमे झूला घर छलै, आइ काल्हि ओकरा लोक दुर्गा घर कहऽ लगलै, किया तऽ ओहिठाम दुर्गा सेहो बनै छै, लेकिन मूलतः ओ झूला घर छै। तऽ हमसब सुगासँ से झूलाके कीर्तन सुनऽ लगभग राखू ने 1 कोस तऽ 1.5-2 किलोमीटर पैदल साँझके गेलहुँ, राति कखन खतम भेल तऽ झूला देख कऽ लौटै छलियै। जनकपुरमे झूला घर औरो ठाम छलै, दशरथ तालाब पर छल एकटा झूला घर, आ एकटा और जे झूला बहुत नीक झूला घर से रतन सागर पर छलै, पोखरिके किनारमे रिमझिम पानि पड़ैत होइ, ओहिठाम लगमे इमलीके गाछ छलै, इमलीके गाछ पर बड़ा उल्लू सब लटकल, देखऽमे एकटा दृश्य। आमके गाछ पर कतै कतै बाँकी, आ झूला घरमे झूलाके कीर्तन होइत। तऽ ई झूलाके एकटा आनन्द छलै। हमरा सबके अपने आँगनमे हमसब लला कहै छलियनि, वैष्णव छलखिन बाबूजीके भैया, आ सोन काकी कहै छलियनि। तऽ ओ आँगनमे सेहो कहियो काल दुल्हा सरकारके झूला झुलबै छलखिन अपन, जतबे कीर्तन सामान्य हिसाबसँ। तऽ से झूलाके हमरा से याद अइ, ओकरो एकटा अपने एकटा आनन्द छलै। आ आइ काल्हि नहि कहब, हम बहुत सालसँ अषाढ़मे गाम पर पहुँचै छी, लेकिन साउनमे पहुँचल हमरा बुझाइए लगभग बहुत साल भऽ गेल। ताहि दुआरे झूलाके प्रचलन की छै, केना छै, कहियासँ होइ छै, कहिया समाप्त होइ छै, सेहो हमरा नीकसँ ओतेक जानकारी नहि अइ। आ देखियौ, प्रचलन कहलहुँ ने जे बदलैत जाइ छै। एहिसँ पहिनहु हम सुनेने रहौं, दुर्गा बनऽके ओतेक चलन नहि रहै, आब देखियौ बड़का फैल गेल छै, शक्ति पूजा बढ़ल जाइ छै। सरस्वती पूजा सामान्य हिसाबसँ होइ छलै, आब ताम झामसँ होइ छै। तऽ हरेकमे जेना मधुश्रावणीयेके बात करबै तऽ सामान्य किसिमके गाँव घरमे पूजा होइ छलै। नवविवाहिता सब जरूर दुल्हिनके भेषमे पूजा करै छलखिन, औरो सब किछु अपन बनि ठानि कऽ। लेकिन आइ काल्हि जेना और पाबनि सब भेल जाइ छै, फैशन परेड जकाँ, कथी कहै छै ओकरा, जे एके किसिमके ड्रेस कोडमे ताहि किसिमके भेनाइ, तहिना पूजा पाठमे सेहो कनि विस्तृत भेनाइ, खान पीनमे सेहो विस्तृत भेनाइ, से सब आयल जाइ छै। देखबै आब तीज एतै, पहाड़ दिस तऽ बहुत होइ छै, हरतालिका पूजन हेतै, तऽ ई सबमे ताम झाम किछु जेना बढ़ल जाइत होइ तऽ से छै। लेकिन मूलतः हम आइ काल्हि किछु दिन की काफी दिनसँ कहऽ पड़त, कबीर पढ़ि रहल छी। आ कबीरके जे बात करबै ने तऽ हुनका बारेमे कहल जाइ छै जे कहने तऽ छथिन बहुत बात, लेकिन लगभग कहै छै जे दक्षिण एशिया क्षेत्रमे से 5000 के लगभग से हुनकर साखी, रमई, दोहा आदि से छै। लेकिन 5000
दोहा साखी आ रमई के सार तत्व ऊ 2.5 अक्षर में कही जाइ छथिन। जम्मा देखियो न, पोथी पढ़ि पढ़ि जगमुआ संसार कतेक बड़का बड़का मोट मोट पुस्तक पढ़ि कऽ बीत गेल। पोथी पढ़ि पढ़ि जगमुआ पंडित भया न कोई, बूझ वाला पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होई। 5000 दोहा साखी रमई के बाद 2.5 अक्षर पर समेट ले छथिन कबीर। तो समाज में रूढ़ी के देखियो, आडंबर के देखियो, दंभ के देखियो, तृष्णा के देखियो, ई सब दुख के जे संसार में कारण छै। अहाँ सब में से क्यों फेर कहब जे प्रवचन देव लगलिए आइ काल्हि। नहीं, प्रवचन के दृष्टिकोण से नहीं, अहिना जे अपना सबके जीवन में जे सब आयल जाइ छै सामान्य हिसाब से, तो एकरा कबीर जी कहै छथिन जे सब दुख के कारण जे छै से यही सब छै। ऐसे छोड़ते जे होइ छै, मुक्ति के बात बहुत बड़का बात भेलै, स्वर्ग नर्क के बात बहुत बड़का बात भेलै। कम से कम जीवन आसान भ जाइ छै। कबीर जी कहै छथिन, माया मुई न मनमुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई यो कही गए कबीर। देखियो ई सब की छै। कबीर जी फिर कहे छथिन जे बड़ा धन संचय में लागल लोग के, कबीर सो धन संचिए जो आगे का होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखियो कोय। एतेक बात यदि बुझ ले तो आदमी के आवश्यकता तो बहुत बेसी तो नहीं छै ने। जतेक लड़ाई झगड़ा छै संसार में, तृष्णा से छै, अटैचमेंट कहे छै जे वस्तु सबसे, प्रेम वस्तु से नहीं व्यक्ति से करे के, परमेश्वर से करे के छै ने। तो से तई किस्म के, तो से बुझते ई आडंबर सब, ई ढोंग सब अपने आप कम होइत जाइ छै। से लगभग सब महात्मा तो से कहे छथिन, कबीरे के बात तो नहीं छै। आ अपना सबके चलन में तो सेहो रहल छै ने, कतेक सादा जिंदगी रहल छै नहीं सदा से। आ जो जकरा आधुनिकता के नाम पर होबक चाही कि जे आधुनिकता के नाम पर तार्किक होए, आधुनिकता के नाम पर आवश्यकता के घटाव के बात होई, चाहना के घटाव के बात होई, आधुनिकता चिंतन में होई। भ की रहल छै जे आधुनिकता के नाम पर एकटा ईरान के विद्वान कहने छथिन जे पाश्चात्यकरण से हो नहीं, अंग्रेजी में वेस्टॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक विषाक्तता, पश्चिमी विषाक्तता के ग्रहण करने। अहाँ सबके कए गोटे के समय आइ काल्हि बेसी, ओना तऽ काजो रिमोटे भ रहल छै, तो कंप्यूटर पर फोन पर लागी पड़ैत होत। लेकिन मनोरंजन के साधन एक दोसर से बातों के नाई छोड़ के अगल बगल अपन अपन सेल फोन पर लटकनाई, तो संबंध सब कमजोर होइत जाइ छै ने। तो एकटा आवश्यकता के कम करे के रास्ता होबक चाही अपना सबके पुरान चलन सब। दोसर होबक चाही जे एक दोसर से संबंध जोड़ के चलन सब, तकर पुनरुत्थान होबक चाही। मुदा भ की रहल छै जे पुरान छोड़ के हिम्मत सेहो नहीं आबि रहल है, नया अंगीकार कर के सेहो आँट नहीं भ रहल है।
तो ई संक्रांति काल के जे पुस्ता छै एकर दिक्कत लगभग प्रत्येक चीज में। पूजा पाठ करू तो मन साफ होए चाहे नहीं होए, लेकिन फूल द क जे होबो वाला जगह ओहिठाम कतेक बड़का कतेक बेसी बनाब सकै छी। पुरोहित सबके तो स्वाभाविक छै, हुनका सबके तो अब जे लगतन जजमान के क्षमता देख के ओते ओ बढ़ाव लगे छथिन, ओतबे करऽ में लागि गेलहुँ। भोज भात सब चीज में केनाइ जरूरी नहीं छै, आ बिना भोज भात के पूजा पाठो भेनाइ बंद भऽ गेलै। आ बजौलिए हकार के अर्थ होइ छलैया जे पान सुपारी द क प्रसाद द क पठायल जाइ छलैया, भोजन के लेल निमंत्रण दियाइ छलैया। आब हकार आ निमंत्रण के जेना दुनू के बीच में के फर्क मेटाए लागल होइ, खास कऽ शहरी जीवन में, तो से भेल जाइ छै। तो एहि सब के केना कऽ आडंबर के घटाबी, चलन के सार तत्व के यदि कायम राखऽ चाही तो राखी, आधुनिक बन के कोशिश करी, जकर अर्थ होइ छै तार्किक बात करी, संबंध सबसे जोड़ल रह के जे पुरान प्रचलन छै ओकरा कायम राखी। आधुनिक युगों में कला तो जतेक जोड़ल रहब, जुड़ायल रहब, जिंदगी ओतेक नीक रहते। किया तो अपना सबके समाज में दोयम संस्था सब छै से अखनो मजबूत नहीं भेल छै। हमर एकटा मित्र पूछलखिन जे कोविड के चलते जे मानसिक समस्या किछु लोक में देखलैया, ओहि किस्म के काउंसलिंग करे के सुविधा से काठमांडू में कतऽ उपलब्ध छै। तो हम कहली हमरा जानकारी में तो नहीं है। तो हमर मित्र के कहबी रहन जे गूगलो कला से ई बात नहीं भेटे छै, अब गूगल पर तो सब बात नहीं छै। तो ई आधुनिक काउंसलिंग जकरा कहे छै से तो अपना सबके पुरान चलन में परिवार के लोक, उभोग के निकलल लोक, कनी आस्थावान लोक धार्मिक दृष्टिकोण से, किछु लोक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, किछु लोक जे काज कर हाथ चलैत रहतो तो मन लागैत रहतो, किछु पढ़ाई लिखाई से कनी भगवान में मन लगौने रह सेहो कहवाला सब। तो ई सब के पहिने जे काज परिवार विस्तृत परिवार करे छलैया से तो आब काउंसलर खोजे के समय आबऽ लगलैया। तो अहू किस्म के संबंध सबके कायमो रखनाइ तो उतबे जरूरी छै। तो से ई चुनौती संक्रांति पुस्ता के एकटा जे जा रहल अइ लेकिन जायला नहीं तैयार भ रहल अइ, एकटा आबला तैयार अइ लेकिन नहीं आबि रहल अइ। जँ जन्म के बात रहते तो सिजेरियन क दितियै, जँ पुरान के मृत्यु के बात रहते तो अंतिम संस्कार क दितियै। तो नहीं ई अंतिम काल पुरान के छै, नहीं ई जन्म काल नया के छै। दुनू के बीच के जे स्थिति होइ छै, नेपाले के चाहे मिथिलाए के मधेश के बात नहीं छै। बहुत जे अपने सब सन के स्थिति में रहल, अफ्रीका के, एशिया के, दक्षिण अमेरिका के देश सब के समान समस्या छै। तहिना जे कमजोर वर्ग विकसित देशों में छै ओकरो समस्या छै, आंतरिक उपनिवेशवाद में फसल ओकरो समस्या छै। तो ई परंपरा आ आधुनिकता बीच के समन्वय के खोजी के चुनौती कतऽ भेटत। ओतऽ आबि जाइ छै जे किछु पुस्तक पढ़ी, कला के साधना करी, चिंतन करी, उ सब करऽ वाला अग्रसरता के करते। ओना कबीर तो निरक्षर, लेकिन ओते बात कही गेलखिन तो साक्षरताए जरूरी नहीं छै, लेकिन साक्षर के किछु सुविधा जरूर भ जाइ छै जे पुरान ज्ञान के आधार पर नया ईंटा थैप क नया ज्ञान के महल बनाब के
तो से आदत बनाबी पुस्तक सब देख के। आई हमरा इच्छा छल जे एक दूटा पुस्तक के चर्चा करी। एकटा पुस्तक हमरा संगमे रत्न कुमार मिश्र जी डॉक्टर साहब छथि, वो हमरा देने रहत काफ़ी दिन पहिने, लेकिन 2-4 दिन से एक बेर हम पढ़ने रहूँ। कविता संग्रह छै कवि भाव से चिकित्सक जे होइ छै ने से शरीर के ठीक करत करत मनो के जेना भाइप लै, तो तै हिसाब से कविता लिखने छथिन। एक पन्ना में पुस्तक ई छै, अहाँ सबके तो सुलटाए देखात भ सके, हमरा तो उल्टा जका लागि रहल है स्क्रीन पर। सरोवर, सराबोर सरोवर, द लॉस्ट बुक कही का एक दिस नेपाली में कविता छै, एक दिस अंग्रेजी में। मैथिली में रहते तो पढ़ के सुनैबतौं, लेकिन कोनो पन्ना उठा लिअ तो कविता में जे की होइ छै जे बीज वाक्य भ क चलि अबै छै। हम एकटा ऐना पढ़ि दै छी। आँखा भरी भरी प्यास निकाले, यसरी हाँसी राखे मिजास निकाले, मुटु दुही दुही रंग निकाले, छाती पिटी पिटी रास निकाले, उठी उठी सारा रात काटे, कुरी कुरी उनलाई आस निकाले, भेटे फेरि आफैले आफूलाई सचेतन, हाँसी हाँसी आफ्नै लास निकाले, खोजे खोजे केही रत्न पाए भने मरी मरी अंतिम सांस निकाले। अब ई कविता के व्याख्या, कविता के कहै छै जे अनुवाद व्याख्या उपयुक्त नहीं होइ छै, ताहि दुआरे कवि अपने अंग्रेजी में अनुवाद सेहो केने छथिन। प्रथम पंक्ति पढ़ब। Far from the world here I am, smiling away from home, swear I am। आ अंतिम पंक्ति, could not find such a town, could not find such a friend। तो ई भाव छै, शब्दार्थ के अनुवाद नहीं भक भावा अनुवाद छै। ई पुस्तक जो खोज के पढ़ सकी तो हमरा हम सलाह देव जे एक बेर जिनका कविता में रुचि होए नेपाली आ अंग्रेजी में, तो हुनका सबके लेल कैटेगरी में लिखने छथिन लिटरेचर एंड फिलॉसफी। तो दुनू दृष्टिकोण से ओना कविता अपने आप में साहित्य आ दर्शन छै। दोसर एकटा पुस्तक युवा मित्र छथि अमरेंद्र यादव जी, पत्रकार छथि, कवि छथि। हुनकर एकटा मैथिली के कविता संग्रह स्त्री आइग, एहि पुस्तक के नेपाल विद्यापति मैथिली पांडुलिपि पुरस्कार 2077 से पुरस्कृत भेल छै। ई पुस्तक देखियो ऊपर जे छै से रंजू यादव जी के कलाकृति छै। काल से यमराज के वाहन से जूझत स्त्री, लाल रंग प्रेम के रंग, शक्ति के रंग, कारी रंग काल के रंग, आ ओइसे जुड़ल पृथ्वी के रंग, ओइसे जुड़ल जे कलाकृति छै, जीवन के विविधता छै, तो से सब हुनका कविताओं में भेट जात। हमरा मैथिली के दुर्दशा पर जे एकटा कविता लिखने छथिन से हम एकटा पढ़ब। अलविदा मैथिली। एकटा हमर कवि मित्र जे धुराझार कविता लिखै छथि, शब्दों सब देखियो हमरा एहन शब्द सब हम बिसरि गेल छियै। अमरेंद्र जी के याद छनि, बहुत साल जनकपुर में रहल छथि, आ हम तो बुझू न कनि छोटे रही, 14-15 वर्ष के उमेर से निकलि गेलहुँ। तकर बाद से फेर घर में बाजै के मैथिली ओहिसे बेसी अवसर नहीं भेटल। एकटा हमर कवि मित्र जे धुराझार कविता लिखै छथि, जिनकर मैथिली प्रेम देखि कऽ हुनकर मूल पित्तर सेहो गर्व से छाती फुलबैत हेतनि। मूल पित्तर सेहो। बहुत दिनक बाद एक दिन ओ अपन लिखल अंग्रेजी कविता देखौलनि। अंग्रेजी कविता देखियौ, आ एकटा नीक शीर्षक चुनि देबाक लेल हमरा आग्रह केलनि। हम कविता बिनु पढ़ने हुनका दिस तकैत मुस्कियाइत कविताक शीर्षक सुझेलियै, अलविदा मैथिली।
देखियो अलविदा, अरबी, फारसी, मैथिली। बेचारा वो कवि जी, मैथिली के कवि, अंग्रेजी में लिख के आनने आ अमरेंद्र जी के अतेक ने पित्त लहरलनि जे ओ अरबी जोड़ि कऽ से शीर्षक सुझा देलखिन। दोसरो एकटा हमरा कविता पढ़ऽके मन छल, लेकिन आब कतेक बात छै। हरि अनंत हरि कथा अनंता, एक दू लाइन तैयो। चक्रव्यूह में अभिमन्यु, कौरव सभक चक्रव्यूह में फंसि कऽ अभिमन्यु रेतल गेलै इराकक मरुभूमि में। मारल गेल रहे इराक में किछु साल पहले नेपाली कामदार सब, जँ कतेको के याद होत, धनुषा के गाम के किछु लोक सब सेहो रहथिन। अभिमन्यु फोटो करेजा से साइट क कोहबर घर में उत्तरा क रहल अछि विलाप, उत्तरा क रहल अछि विलाप, पीट रहल अछि छाती, सरापि रहल अछि अपन भाग्य। उत्तराक साड़ीक खूंट पकड़ि बौक बनल टुकुर टुकुर ताकि रहल अछि परीक्षित। बिंब छै अनिश्चित भविष्य दिस, अनंत शून्यता दिस। दरबार में कौरव सब चाटि रहल अछि लहूलुहान तरवार, मना रहल अछि उत्सव। दुशासन सब कऽ रहल अछि माय द्रौपदीक चीरहरण। द्रौपदी गोहारि रहल अछि कृष्ण के, मुदा कदमक गाछ तर राधिकाक जांघ पर कृष्ण जी टेरि रहल छथि बंसुरी। ओ कृष्ण देखल करियो, भक्त सबके कते पित्त लहर रहल छै। आ भक्त जँ पिता गेल तऽ भगवानो के कोनो उपाय नहीं छै, से बुझि लियौ कृष्ण। कहने छलहुँ आइ के छिड़ियाल गप, ओना चौकीबाजी छै तऽ छिड़ियाले तऽ सोहेबो करै छै ने। कतेक प्रवचने करैत रही। तऽ जाइत जाइत एकटा मैथिलिए बेटी के झूला गीत सेहो सुनि लिअ। नीम के गाछ पर देखियौ, यूट्यूब के मार्फत मैथिली बेटी पुरान गीत सब मोन पारि कऽ घर से जेना जोड़ऽ के से मानऽ पड़त। आ मैथिली में ओना कविता बहुत लिखाई छै, मैथिली में कथा सेहो किछु लिखाई छै। उपन्यास जेना बिलाय लागल होई, आ वैचारिक चर्चा के बात किछु कम, टिप्पणी सेहो किछु कम। एकटा यूट्यूब के चलते प्रहसन सब आ छोटका छोटका नाटक सब सेहो मैथिली में आबऽ लगलै। अहाँ सब यूट्यूब पर खोजबै तऽ भेटत। हमरा एक दूटा लाल काकी कहि के छै एकटा, ओ हम कहियो काल देखैत रहै छी। मिथिला से संबंधित और गीत नाद के तऽ बहुतो छै, बहुत लोक सब देखाबै छथिन। तऽ आइला एतबे हमर बात सुनलहुँ। कोविड के सचेतता कायम राखी, तेसर लहर के डर भऽ रहल छै, से सचेत रही, प्रोटोकॉल फॉलो करी, टीकाकरण करवाबी। आई के बात सुनलो, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय जय हो किशोरी जी। किशोरी जी सबके कल्याण करते।